प्योर ऑक्सीजन और एयर डिफरेंट है, ठीक है। प्योर, और हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि टेम्परेचर, यू कैन वार्म द वाटर इन अ पेपर कप. We have discussed that you can warm the water in a paper cup because heat transfer के कारण, you have studied in heat कि heat का जो transfer होता है from higher to lower होता है. तो पेपर कप में जब पानी, एक में खाली पेपर रख, सिर्फ कप रखें और एक में पानी के साथ रख दें, तो क्या होगा कि पानी वाला जो कप होगा उसमें पानी वार्म होने लगेगा, वो पेपर जलेगा नहीं. क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो टेम्परेचर है इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू वाटर, जो इसके कारण वो जलेगा नहीं. वी केम टू नो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ से कोई सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है, दैट इज किंडलिंग टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर. हम लोग ये जाने कि अगर हम लोग बर्थडे में जो या फिर हम लोग कैंडल ब्लो करते हैं तो व्हाट डज इट डू. हम लोग ब्लो करते हैं तो वी ट्राई, अगर हाँ, वी ट्राई टू लोअर डाउन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. यहाँ तक हम लोग पढ़े थे. और अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं. Do you know many forest fire are caused by human negligence? People living near the forest may not extinguish the burning wood after cooking or something. Sometimes they may carelessly throw a burning matchstick on dry grasses. Such acts of carelessness can lead to forest fire. Apart from this, forest fire बहुत dangerous होता है. कैलिफोर्निया वगैरह का forest fire इधर बहुत न्यूज़ में था कि लगातार वो काफ़ी दिनों तक जल रहा था, जिसके कारण बहुत नुकसान हो रहा था. नॉट ओनली ये कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, उसके अलावा जब ऐसे चीज़ जलते हैं जो कि पूरी तरह से कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस, शूट्स वगैरह एनवायरनमेंट को बहुत पॉल्यूट करते हैं. तो फॉरेस्ट फायर may be one of the maybe because of the human negligence, but sometimes it may happen spontaneously because बहुत हवा चलती है, फ्रिक्शन होता है ग्रासेस वगैरह में, और वहाँ पर कुछ ऐसा केमिकल वगैरह रहते हैं जिसके कारण फायर इग्निट हो जाता है. वंस इट इज इग्निटेड वो लगातार जलने लगता है. वी नाउ कंक्लूड दैट फॉरेस्ट that producing or sustaining combustion, the following three conditions are necessary. ये हम लोग पढ़ लिए कि भाई अगर आग जल रही है तो there must be combustible substance and continuous supply of oxygen and temperature should be above the ignition temperature. अब यहाँ पर हम लोग ये करें कि अगर टेम्परेचर, अगर हमको कोई चीज़ को बुझाना है तो क्या करना है, उसका टेम्परेचर, या तो तीन चीज़ हम लोग कर सकते हैं. अगर हमें कोई आग को बुझाना है तो 3 थिंग्स कैन बी डन कि कंबस्ट, ये तीनों चीज हटा दिया जाए. कंबस्टिबल सब्सटेंस हटा दिया जाए, ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दिया जाए, या फिर उसको ठंडा कर दिया जाए, उसका इग्निशन टेम्परेचर को लोअर डाउन कर किया जा सके. तो ये 3 कंडीशन जहां पर कंबशन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अगर कंबशन ना कराना है या फिर आग बुझानी है तो ये तीनों कंडीशन को ध्यान में रखा जाए. So sun, did you know sun produces an enormous amount of heat and light energy? 98% of the sun mass is made of hydrogen. Or yeah, listen everybody, hydrogen is also a very combustible gas. हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना, हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी स्टडीड अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू व्हेन यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज बर्न्ड एंड कितना एनर्जी रिलीज होता है, उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर उस फ्यूल के एफिशिएंसी को हम लोग कंसिडर करते हैं कि जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो उतना अच्छा फ्यूल होगा. लेकिन क्या हाइड्रोजन का बहुत अच्छा है भाई कैलोरीफिक वैल्यू, बट वी आर नॉट यूजिंग हाइड्रोजन इन आवर होम. चलो पढ़ते हैं. एट सच टेम्परेचर हाइड्रोजन एटम कैन कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एटम इन द प्रोसेस रिलीज. जब हाइड्रोजन जो कंबाइन करता है हीलियम, ये जो कंबशन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन लॉट्स ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट, जब एनर्जी रिलीज होता है. जैसे अगर ये जो भी हम जला रहे हैं तो क्या हमें उसका टेम्परेचर फील हो रहा है. लेकिन अगर हम लोग परफ्यूम मारते हैं या फिर डीओ वगैरह लगाते हैं तो क्या होता है, स्पिरिट, तो वहाँ पर हमारी स्किन पर ठंड का सेंसेशन होता है. इसका मतलब क्या है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पर से हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में.
तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन इन 1 hour is about, now just imagine 10 to the power 20 times, 10 to the power 20 times more than the total energy produced by burning 100 kg of coal. मतलब 100 kg of coal को जब 1 घंटा जलाएंगे ना, उससे 10 to the power 20 टाइम्स ज्यादा एनर्जी सन प्रोड्यूस कर रहा है 1 घंटे में. मतलब एनॉर्मस, बहुत ज्यादा. चलो इसको बताने का नाउ चलो अब टाइप्स ऑफ कंबशन. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंबशन में होगा स्लो कंबशन. we I just told you that when we are respiring, this is slow combustion. Rusting of iron is slow combustion. When a combustible material burns at when a combustible substance burned at a slow or moderate rate, its combustion is called slow combustion. मतलब धीरे धीरे कोई काम हो रहा है, उतना significance दिख नहीं रहा है, then it is slow combustion. Slow combustion usually occurs when there is an insufficient supply of air. Therefore, such a combustion never gets really completed. Burning of cow dung, cake, wood, etc. are example of slow combustion. अब देखो incomplete, यहाँ पर एक आ रहा है insufficient burning of incomplete combustion आया क्या? Really never gets complete. ये देखो never gets really complete. Complete combustion और incomplete combustion में difference ये है कि complete combustion में total amount of fuel is, मतलब maximum amount of fuel is being used. अब देखो तुम लोग ध्यान, it can be perceived easily कि cow dung cakes जो उपला होता है, गोईठा होता है, या लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है, खूब सारा राख निकलता है, ऊपर से धूल निकल, उसके साथ जो शूट्स, जो उसके साथ जो काले काले जो निकलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड शूट्स. उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड काफी सारा निकलता है. ये काउ डंग केक्स और ये सब चीज वुड्स वगैरह जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में सल्फर वगैरह और भी सारे निकलते हैं, लेकिन मेन वही निकलता है. तो इनकम्प्लीट ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, तो ये दिस इज स्लो कंबशन. अब धीरे धीरे जो हो रहा है दैट इज स्लो कंबशन. अब रैपिड होगा तो यू अंडरस्टैंड कि रैपिड में क्या होगा भाई. रैपिड में वन सब्सटेंस बर्न्स एट फास्ट रेट, its combustion is called rapid combustion. Gases will generally undergo rapid combustion. अब देखो घर में जो एलपीजी गैस है ना, बट जहां लाइटर लगाते हैं वो जलना शुरू करता है. और यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि बर्तन अगर उसके नीचे रखा जाता है, वुड में अगर हम लोग बर्तन जो गांव वगैरह में अगर खाना जो पकता है तो वो बर्तन का पूरा पीछे काला हो जाता है. दैट इज कार्बन, वो पोल्यूशन है. वो अगर हो रहा है इसका मतलब हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है. कैंडल वाले में भी तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना कि उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है. अगर कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है हाँ, अगर कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ज्यादा अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो होगा इनकम्प्लीट कंबशन. घर में जो एलपीजी गैस है या फिर आजकल तो नेचुरल गैसेस और अब तो पाइपलाइंस भी लग रहा है, तो वहां पर जब जैसे ही लाइटर लगाते हो फट से जल जाता है. और जो बर्तन हम लोग बनाते हैं बर्नर पर रखते हैं तो दैट ऑल्सो डजंट गेट ब्लैकन, काला भी नहीं निकलता है, किचन में गंदगी नहीं फैलती है. इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर combustion almost complete हो रहा है. Rapid combustion occur when there is sufficient supply of air. The combustion in such cases is complete. तो उस केसेस में क्या होता है, जो हम एलपीजी गैस यूज कर रहे हैं तो वो सारा का सारा जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली बर्न हो जा रहा है मैक्सिमम एनर्जी देते हुए. अब स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है. अब स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब अपने आप, इट हैपेंस अपने आप. जैसे तुम सीख जाते हो कोई चीज अपने आप, तुम्हें कोई बताता नहीं है बट यू लर्न इट. तो व्हेन स्पॉन्टेनियस, दैट इज स्पॉन्टेनियस. फ्यू चिल्ड्रन रेस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली एट द मोमेंट टीचर आस्क, यू पीपल रेस्पॉन्ड, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस. तो यहाँ पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंबशन, स्पॉन्टेनियस व्हेन थिंग्स बर्न ऑफ इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो हिडन कुछ ना कुछ उस मटेरियल में होगा कि स्पॉन्टेनियस हो रहा है.
when a combustible substance catches fire on its own, even at room temperature, its combustion is referred to as spontaneous combustion. A piece of white forest, a piece of sodium metal are observed to undergo uh, spontaneous combustion when kept in air. मतलब अब इसमें क्या है, फास्फोरस और सोडियम मेटल में बात क्या है कि अपने आप ये जल जाएगा? बात ये है कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ना वो बहुत लो होता है कि रूम टेम्परेचर पर ही वो बर्न करने लगता है. क्या है, कोई भी फायर को किसी को भी कंबशन होने के लिए तीन कंडीशन है. तीन कंडीशन में क्या है, एक है इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो वो अपने आप ही जलने लगेगा. किसी किसी को बड़ा सा लकड़ी को हम लोग जलाने का कोशिश करेंगे तो उसको जलने में, उसका इग्निशन टेम्परेचर को राइज करने में टाइम लगेगा. लकड़ी चूल्हा वगैरह जो चलता है उसको जलाने में टाइम लगता है. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन की. अगर स्पॉन्टेनियस कंबशन हो रहा है इट मीन्स कि उसका टेम्परेचर लोअर डाउन काफी कम है उसका. कहते हैं ना कि लकड़ी को सुखा दो तो वो लकड़ी अच्छा से जलेगा. क्यों जलेगा? क्योंकि उसमें जो वोलेटाइल मटेरियल है, उसमें जो मॉइस्चर है उसको सुखा दिया जाता है. उपला जो बनता है उसको सुखा करके खूब अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि जब उसको जले तो उसमें मॉइस्चर ना रहे. उसमें अगर गीलापन रहेगा, मॉइस्चर रहेगा तो उसको जलने में बहुत परेशानी होगी, खूब धुआं निकलेगा. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन इज व्हेन a substance has low ignition temperature and it burns in room temperature itself. Now hence now see here, substance which have low ignition temperature and hence catch fire easily with a flame are called inflammable substance. अब now see here कि inflammable substance, जब ये पेट्रोल का जो बड़ा बड़ा जो कैरी करते हैं, जो ट्रक होते हैं, जो कैरियर होते हैं, पेट्रोल पंप की को पेट्रोल पहुंचाने का जो काम करते हैं, उसमें बड़ा रेड कलर का टैंक होता है, उसमें लिखा रहता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. क्यों लिखा रहता है? कभी कभी तुम लोग सुनो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, ब्लास्ट होता है. क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो सब्सटेंस वो लोग कैरी कर रहे होते हैं, पेट्रोल या डीजल वगैरह, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत कम होता है और उसको फायर लगने में टाइम नहीं लगता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होने के कारण. नाउ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस. एक्सप्लोसिव सब्सटेंस क्या हुआ कि एक्सप्लोजन, जरूर तुम लोग है ना सुनते होगे भाई ब्लास्ट हो गया, या फिर तुम लोग दीपावली में मजे से बम छुड़ाते होगे. उसमें क्या होता है, when a mixture of a combustible material and air burns completely, mixture of combustible substance. एक्सप्लोसिव में जब भी यूज होता है, एक्सप्लोसिव जो बनता है, बॉम्ब वगैरह जो बनाया जाता है, उसमें कंबस्टिबल मटेरियल का मिक्सचर होता है, केमिकल होता है, एंड एयर बर्न्स कंप्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. देखो यहाँ पर क्या चीज ध्यान देने वाली बात है, एक्सप्लोजन जब भी होगा धमाके के साथ तुरंत हो जाएगा. खूब सारा लाइट और एनर्जी, लाइट ना भी निकले लेकिन खूब सारा एनर्जी और साउंड, उसमें तीनों चीज होगा, लाइट, हीट एंड साउंड, और एक ही बार में ये बहुत फास्ट होगा. ठीक है, the space and explosive combustion can take place. The combustible material in such case burn uncontrollably, जो जलता है, मतलब that do not have control over it. Once it is done, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, वो सारा सामान खत्म नहीं होगा. अब जैसे तुम लोग जो एक चटाई बम होता है उसको लगाते, एक को लगाओगे तो वो जब तक सारा नहीं जलेगा, जब तक सारा कंप्लीट नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं. तो वो है कि उसको कंट्रोल, अगर ये तो छोटी छोटी बात हुई, लेकिन अगर जहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है वहां पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है, मतलब इट्स और नियरली इम्पॉसिबल. तो जब कंट्रोल अनकंट्रोलेबली होता है सब्सटेंस जो कंबस्टिबल मटेरियल है, when it burns uncontrollably in free supply of air and releases a very large amount of it, this often produces a sound of explosion. The four types of combustion we have done, that is slow combustion, rapid combustion, and what is that spontaneous combustion and explosive combustion. For example, when a fire is ignited, a sudden and rapid reaction takes place. As a result, there is an evolution of heat, light, and sound energy. A reaction accompanied by
एंड एक्सप्लोसिव साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। मतलब वो जो भी होता है रिएक्शन जो अंदर चल रहा होता है खूब सारा आवाज के साथ होता है ना। अगर ये अब फायर कंट्रोल की बात करें, अगर आग लग गई है जहां पर धमाका वगैरह हुआ है, अब उसके कारण आग लग गई तो उसको क्या कैसे कंट्रोल किया जाएगा? फिर कंट्रोल करने का भी तरीका वही है कि जो सपोर्ट करने वाली चीज है उस चीज को हटा दो, कंबस्टिबल सब्सटेंस हटा दो, एयर का कांटेक्ट से हटा, एयर का कांटेक्ट रोक दो और उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन कर दो। यही तीन चीज तो चाहिए, ओनली दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? फॉर कंबशन। अब फायर को, कंबशन को कंट्रोल करना है, फायर को कंट्रोल करना है, तो यही तीन चीज को हम लोग डिस्टरप्ट कर देंगे। वी विल डिस्टरप्ट दीज थ्री थिंग्स टू कंट्रोल द फायर। Okay, so if any one of the above condition is now, let's see. We now learned that combustion takes place only if there is a combustible substance, when there is a continuous supply of air, and its combustible material is higher than its ignition temperature. अरे टाइम बड़ा जल्दी आज खत्म हो रहा है भाई, ये जूम का टाइम। चलो जल्दी से। इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज सम combustible material which catches fire। कोई भी फायर होगा कहीं पे, चाहे वो घर में बिजली के कारण आग लग रही हो, या किचन में ब्लास्ट हो रहा है, किचन में गैस के कारण, या गांव में जो झोपड़ी उपड़ी में आग लगती है कहीं भी, या फिर गैस के कारण आग लग, किसी भी कारण कहीं पर भी आग लग रही है, इसका मतलब ये तो तय है कि वहां पर कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस है। We must take precautions so that the relevant combustible substance does not get heated up to get its ignition temperature। अब हम लोग को we have to be careful। हम लोग घर में बोलते हैं ना कि भाई दूर रखो ये सामान को, गैस के पास बच्चों को मत जाने दो, या फिर हम लोग इस चीज को केयर करते हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो माचिस से बच्चों को ना खेलने दे, क्योंकि अगर उससे हो सकता है पेट्रोल है, गैस है, तो आग लगने का डर रहता है। तो यू हैव टू बी कॉशियस इनफ। तो इग्निशन टेम्परेचर, पेट्रोल पंप के पास बोला जाता है कि भाई सिगरेट नहीं पीना चाहिए या मैच बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। Places like petrol station have highly combustible substance like petrol and diesel. No one should be allowed to take any burning material within the premises of such places. Even a burning matchstick can ignite petrol vapors. Vapors जो है वो इग्नाइट कर देता है क्या चीज, जो वहां पर नॉट ओनली। अब ये तुम लोग सोचोगे कि पेट्रोल पंप के पास तो पेट्रोल तो टैंक के नीचे है, क्या जरूरत है, हम लोग माचिस जला ही सकते हैं। लेकिन जो पेट्रोल का वेपर है उसमें भी तो हो सकता है, उसकी वजह से भी तो आग पकड़ सकता है। और वंस अगर इग्निट हो गया तो वो जो एरिया है ना वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाएगा, वो डेंजर सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि वहां तो सारे चीज गाड़ियां रहेगी, गाड़ियों में पेट्रोल है, जो वहां पर मशीनरी है उसमें पेट्रोल है, फिर बिजली से अलग डेंजर हो सकता है। तो चलो जल्दी से करें। द सेम प्रिकॉशन शुड बी टेकन एट एलपीजी गोडाउन्स, फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज, एम्यूनिशन सेंटर डिपो। एम्यूनिशन सेंटर मतलब जहां पर जो शस्त्र वगैरह रखा जाता है, बॉम्ब वगैरह, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह रखते हैं, वो लोग एक जगह पर अपना एक शस्त्र रखने का जगह बनाते हैं, तो उसको एम्यूनिशन डिपो बोला जाता है। इवन एट आवर होम, और घर में भी, नॉट ओनली दोज प्लेसेस, इवन एट आवर होम वी शुड बी केयरफुल एनफ so that nothing such thing happen. For example, we need to take care while using a burning candle in the house during time of power failure। कि बर्निंग कैंडल को लेकर के चल रहे हैं तो ये नहीं कि केयरलेस होकर के चल यूज करें। एट फायर दैट हैज स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड by cutting off the supply of air, lowering temperature of the, same thing has been repeated here। और अब बताओ कि अगर किसी बंदे को आग लग जा रही है, केरोसिन कोई एक्सीडेंटली अगर किसी के कपड़े में आग रही है, तो क्या किया जाता है कि उसको जल्दी से ब्लैंकेट में, मोटे ब्लैंकेट में रैप कर करके उसको जमीन में ऐसे ऐसे कर रोल कराया जाता है। रोल क्यों कराया जाता है? ताकि उसका सप्लाई ऑफ एयर कट जाए और वो बच जाए। ये मतलब आग लगना, आग जलना बंद हो जाए, एयर एंड फायर विल स्टॉप and stop हो जाएगा। Sand can be used to cut off the supply of air in case of fire produced by kerosene and petrol। अब ये बताओ, केरोसिन और पेट्रोल में अगर आग लगती है तो पानी से क्यों नहीं किया जाएगा भाई?
पानी से बुझाने की कोशिश नहीं की जाएगी, क्योंकि पानी हैवियर होता है, पानी डाला जाएगा तो पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर आएगा और ऊपर से वो जलता ही रहेगा, तो इट वोंट बी दैट इफेक्टिव. वाटर can also be poured over the burning material to lower its temperature below its ignition temperature. However, water should not be used to extinguish fire caused by electric circuit. This can cause electric shocks. कभी भी अगर बिजली की वजह से आग लगती है तो अगेन उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए. क्यों? क्योंकि पानी में मिक्सचर वाटर, तो जो भी हम लोग घर में यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट प्योर वाटर, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी जिसके कारण वो शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. सो फायर causes by oil or gas needs to be extinguished by carbon dioxide fire extinguisher. अब देखो तुम लोग जानते हो, you know that carbon dioxide does not support combustion. कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन. तो जो फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ऐसे केमिकल कॉम्बिनेशन को रखा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड काफी सारा रिलीज हो, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ओनली दैट, इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन. तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन ऊपर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आकर के उस चीज को एनवलप कर देगा और ऑक्सीजन से उसका कट ऑफ हो जाएगा. हाँ, क्या करना है कि this fire caused by oil or gas needs to be extinguished by using a carbon dioxide fire extinguisher. तो अगर पेट्रोल वगैरह में आप देखे होंगे कि पेट्रोल पंप वगैरह पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है, या फिर बाल्टी में, वहां पर पहले, आजकल तो थोड़ा एडवांस हो गया, पहले बाल्टी में रेत भर के रखा रहता था. क्या भर के? रेत, सैंड भर के रखा जाता था ताकि सैंड से एयर कांटेक्ट खत्म कर दिया जाना. सही है. ये है एक फायर एक्सटिंग्विशर जो कि एसिड, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है दैट वर्क ऑन द फॉलोइंग मैनर. इसमें क्या होता है, जस्ट सी है, यहाँ पर एक छोटा सा शीशा का ट्यूब है, इसके अंदर क्या चीज है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ ऑल एसिड्स दैट यू नो, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, क्लास 7 में पढ़े होंगे तुम लोग. अब इसमें है, इस वाले में है सोडियम बाइकार्बोनेट. अब इसको जो इस तरह से ये अरेंज किया गया है, ये प्लंगर है, इसको ऐसा मोड़ दिया जाता है. नाउ सी हियर, इट कंटेन्स एन एसिड इन अ ग्लास बॉटल एंड सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउटसाइड इट. यहाँ पर जो है सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर है. ऑन स्ट्राइकिंग, अगर आग लगती है तो क्या हो जाता है, ये वाला चीज, ये जो है यहाँ पर दिख रहा है ना, ग्लास ट्यूब है, ये टूट, इसको तोड़, इसको हार्ड सरफेस पे मार जाता है, ये टूट जाता है, ये वाला चीज टूट जाता है. और इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, H2SO4 का रिएक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन के साथ. तो ये जो रिएक्शन हुआ, अब नाउ सी हियर कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन हुआ, उसमें क्या निकला, इतना सारा पानी निकला और इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकला. तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द बर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक अ blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire gets controlled. Also, CO2 when released from the cylinder expands. मतलब जैसे ही उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से एक्सपेंड करता है एंड उस टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, ठंडा करता है. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. It is therefore an excellent fire extinguisher. This is the fire extinguisher. This is generally used at fire station and all. चलो तो अभी के लिए I hope इतना तक clear होगा. Now I am allowing you to unmute. Yes. Any question from this? Ma'am, I have. Yes, Shubham. Ma'am, we know that the sun produces heat and light. But ma'am, there is air on it. No. वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है. न्यूक्लियर रिएक्शन इज नॉट कंबशन, अनकंट्रोल्ड हो रहा है वहां पर, लगातार रिएक्शन हो रहा है, वहां पर एयर नहीं है. हाँ, नेक्स्ट, एनीवन एल्स? चलो, कल मीटिंग टाइम बीच में ही अब्रप्टली खत्म हो गया था एंड आई वाज इन द थिंकिंग कि भाई इसको आज खत्म कर लिया जाएगा, लेकिन एक क्लास और लगेगा.
just one more class and we will be completing the chapter. This chapter is bit easier, लेकिन you can score much from this chapter. Okay, so keep on learning and तुम लोग का एक काम रहेगा कि keywords तुम लोग याद करोगे. ठीक है, keep on learning the keywords as I tell you every time. No question. So may I ask anybody? Pooja Bharti, are you listening? जाने लगे? Anyone? चलो भाई, स्कूल थोड़े दिन में खुलेगी लग रहा है. हाँ, मिलते हैं स्कूल में. तो चलो ठीक है. तो ओके, we will continue with the same chapter next week. Bye bye and see the experiment I have shared on YouTube. ठीक है. Okay. Bye bye. When is school gonna open? I think soon enough. कितने तारीख से? You will be notified. You will be notified. But we will Okay, ma'am. start going school from Monday. Chalo. Okay. Bye bye.